जोर से बारिश हो रही है। लगता है ये बारिश अब पटाएगा नहीं। रानू चिड़िया दुकान ओपन करके समोसा छान कर बैठी थी। तभी वह बोलती है, नहीं, कस्टमर क्यों नहीं आ रहे इस बारिश के मौसम में। मुझे खुद चलना चाहिए और कस्टमर को ढूंढना चाहिए, तब उनके पास मैं समोसा पहुंचाऊंगा। अब बताओ रानू बहन, आज हमारे पे मुसीबत है, कोई पूछने वाला नहीं है। मुसीबत है, मुझे बताओ। मुसीबत यह है कि मेरे पास घर भी नहीं है, मैं बारिश में भीग रही हूँ। मैं चलती हूँ, दुकान पर कोई नहीं है, तुम्हारे लिए पाए लगाऊंगा। रानू चिड़िया के दुकान से एक कावा समोसा चुरा कर लेके भागता है। भागकर जंगल में चला जाता है। ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी समोसा छानी हूँ, वह लेकर आती हूँ। मैंने रानू चिड़िया के दुकान से समोसा चुरा के लेके आया हूँ। ये गरम गरम है, इसे खाओ, बहुत आनंद आएगा। लोग बरसात का नाटक करके लोगों को बहुत मूर्ख बना रहे हैं। वह हम पर दया कर रहे हैं और उनके सामान को हम लूट रहे हैं। और ना कोई हम पर शक करने वाला है, ना कोई शक कर रहा है। अब लोग हमारे ऊपर मदद कर रहे हैं। अब हम लोग को मिलकर जल्दी से समोसा खाकर खत्म कर देना चाहिए। दोनों कावे जल्दी जल्दी समोसा को खाते हैं और अगले शिकार के चक्कर में निकल जाते हैं कि कोई और शिकार जंगल में मिलेगा, उसे हम लोग लूटा जाएगा। सुबह हो जाती है। उधर मिट्ठू दादा आम को लेकर अपने घर में लेकर आते हैं। तभी वहाँ पर एक कावा पहुँच जाता है और मिट्ठू से कहता है, दादा मिट्ठू दादा, हमारा परिवार पूरा बारिश में परेशान हो गया है और खाने को तरस रहा है। ये आम तुम दे देते तो बहुत एहसान होता तुम्हारा, पर दया करो। बस कावा भैया, आप रोइए मत। आपके दुख सुनकर मेरे आंखों में से आंसू टपकने लगा है। मैं सोच रहा हूँ आपको कुछ मदद नहीं करूँगा। मैं अपने आप को आंसू रोक नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे दुख को सुनकर। और ये आम अब तुम ले जाओ, मैं जा रहा हूँ, दूसरे आम को लेकर आऊंगा, फिर उसे खाऊंगा। तुम ये आम लेकर अपने परिवार के पास ले जाओ। कावा आम को ले जाता है और अपने परिवार के साथ खाता है और खुशी मनाता है। उधर मिट्ठू रानू चिड़िया के पास आकर कहता है, मैं बताऊँ रानू बहन, कावे लोग बहुत परेशान हैं। कौन से कावे की बात कर रहे हो? वो बहुत ठगे लोग हैं। वो मुझे समोसा ले जाकर चुरा कर खाए हैं। मैं उन्हें काफी दिन से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारा समोसा खाते हैं? अरे कल मेरे पास आए थे और रो रहे थे कि मेरे पास परिवार में कोई खाने वाला नहीं है और ना कुछ है खाने को। मैंने उसे अपना आम दे दिया और खुद भूखा रहा। अब मैं उनको खैर नहीं छोड़ूंगा। मिट्ठू दादा वह अपने घोंसले के पास आता है और अपने घोंसले को आम देखकर सोचकर रोने लगता है। ना अच्छा अच्छा आम लेकर आए थे और मैंने उसके जाल में फंसकर मुझे आम दे दिए। इतनी बुरी दशा है, बताओ, मैं इतना मेहनत करके आम लेकर आया था, मैं उसके जाल में फंस गया है। ये मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रही है। मैं अपने आप को मूर्ख समझ रहा हूँ। बताओ मेरी क्या हाल हो गया। हम लोग को सतर्क हो जाना चाहिए और नए जंगल में तलाश कर लेना चाहिए। सब लोग जान चुके हैं कि हम लोग अब नाटक कर रहे हैं। कोई नहीं जाना है, ना हम लोग भूखे फंसे हैं, कुछ नहीं। हम लोग को खाने को मिल रहा है। ये नहीं, मुझे शक हो रहा है। अब हम लोग को जंगल छोड़ के चले जाना चाहिए और दूसरी जगह चला जाना चाहिए। उन दोनों कावे के बीच में एक बूढ़ा कावा आ जाता है। क्या हाल है चाचा जी, आप इतने दिन कहाँ थे? मैं कहीं नहीं था। मैं तुम लोग को हाल पूछ रहा हूँ कि तुम लोग बाकी जानवरों को चूतिया बना रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि जंगल में तुम लोग का ज्यादा विश्वास नहीं चलेगा। कावे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं।